अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। तो आज का ये जो किस्सा है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, हमारे घर के पास है एक मार्केट। तो यार वो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मार्केट में या मार्केट के बाहर कहीं भी बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, ब्लैक बोर्ड बच्चों के बेच रहे होते हैं, 200 रुपये के, 150 रुपये के। तो मैं तो वहीं पर था, मतलब मैं भी वहीं था, दोस्त भी वहीं थे हमारे, और वो लड़का भी हमारे सामने खड़ा था। और वो मतलब ना किसी से ये कह रहा था कि मुझे कुछ पैसे दे दो, और ना ये कह रहा था मुझे भूख लगी कुछ खिला दो। हम लोग मतलब खड़े हुए ही थे, तो वो एक अंकल आए, पीछे से उसे रख के इतनी ज़ोर से एक चमाटा लगाया उसकी गुद्दी पे। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, और वो चमाटा लगा के उन्होंने उसको जलील किया इतनी देर। जलील करने के बाद फिर वो गए ऊपर, सामने ही दूध वाला था, वहाँ पे दूध वाला ले रहे। अब उस बच्ची की जो शक्ल थी ना, वो इस कदर वो था ना शर्मिंदा, कि मतलब वो क्या करे। एक वो होता है शर्मिंदा कि गुनाह करके वो हुआ है, लेकिन वो बेचारा उस शर्म में है कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। वो बेचारा ना भीख मांग रहा है, ना किसी को कह रहा है कि भाई ये वस्ती ये ले लो। वो बस साइड में खड़ा है, जो आ रहा है जा रहा है, कह रहा है 200 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, ये ले लो। और वो अंकल ने उसको ये कहा, बेचारे के आँख में जिस तरह आंसू थे, वो अपनी निगाह नीचे किया हुआ था। कोई कुछ उसे कहने, मतलब अंकल को कोई कहने वाला नहीं था। वो होंगे 60 प्लस के, तकरीबन 60 प्लस होंगे, या 50 के बाद ही लाइन में होंगे, थे वो ओल्ड एज। तो बेचारा के बहुत हालत बेचारी की बुरी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, वो बच्चा कितने साल का होगा, वो आप ऐसे लगा लो 13 साल का होगा, 13-14 साल का होगा, ये उम्र थी उसकी। तो वो तो बेचारा वहीं पर ही मतलब खड़े होकर चुपचाप ही रोने लग गया। तो मैं आगे गया, तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, तो मैं आगे दूध वाले के गया। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा दूध और कुछ ले लिया खाने के लिए, और उसे देने लगा। तो वही खड़ूस अंकल आए और आके बोल रहे, बेटा ये क्यों दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो। मैंने कहा भाई अंकल, ये उस बच्चे को जिसको आपने मारा है, जिसकी आपने जलील किया, बेइज्जत किया उसे, उसको दे रहा हूँ। कह रहे अल्लाह ने तुम्हें दिया है बेटा, तुम दो, क्या कर सकते हैं। मेरे हक में होता है, मैं तो उनके हाथ पाँव तोड़ के ज़मीन के अंदर कबर जो होती है ना, उसके नीचे ही दफन कर दूँ ऐसे लोगों को। मैंने कहा अंकल, उस बेचारे बच्चे ने किया क्या, ये बता। कह रहे हैं बेटा ये लाखों रुपए कमाते हैं, तुम्हें नहीं पता, इनका पूरा पूरा एजेंडा और गैंग वगैरह फलाना ढिमकाना, वो सारा उन्होंने बोल दिया। मैं मानता हूँ ऐसे होते हैं लोग जो लाखों रुपए इस तरह कमा रहे हैं गलत ये काम करके, लेकिन यार ऐसा तो नहीं है ना सारे ही लोग इसी तरह हैं, कुछ अच्छे भी तो होंगे। और बेचारा वो कह भी नहीं रहा था कोई कुछ, तो बस वो उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। अच्छा, मुझ पे भी शुरू हो गए फिर, मतलब यही मुझ पे शुरू हो गया, और यही कहने लग गए बेटा मतलब तुम्हें दिया है तो दो तुम भी। फिर इतनी देर में मेरा दोस्त भी आ गया, पीछे से कोई बोलना शुरू हो गया। मैं बोला अंकल आप ये बात बताएं, आपने एक तो चाइल्ड अब्यूज़ किया, ठीक है, पढ़े लिखे थे तो इसलिए मैंने ये सब बोला। आपने एक तो चाइल्ड अब्यूज़ किया है, दूसरा आपने हमारे इस्लाम के खिलाफ भी गया, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये नहीं बोला गया कि आप बच्चों पे हाथ उठाओ या किसी खवातीन पे हाथ उठाओ। उन्होंने एक बच्चे पे हाथ उठाया, वो कह रहे हैं बेटा मतलब मुझे वही समझाने लग गए, गलत चीज़ों पे हाथ उठाया, गलत चीज़ों पे हाथ उठाना सही बात है। मैंने कहा तो आप प्रूफ तो करें किस चीज़ पे हाथ उठाए। तो इतने में कोई अंकल आ गए पीछे से, दूसरे, वो ज़रा थोड़े हट्टे खट्टे थे, ज़रा सही थे। उन्होंने बोला बेटा वैसे तुम बोल तो सही रहो, लेकिन अंकल को बोलने दो, तुम चुप रहो। मैंने कहा मैं क्यों चुप रहूँ, अब उन्होंने एक गलत काम किया है, एक मासूम जान को एक मारा है, तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम छोटे हो, तुम भी चुप रहो। तो यानी कि मैं छोटा हूँ तो मैं चुप रहूँ, मैं छोटा हूँ तो जो गलत काम चल रहे हैं मैं उन पर बोलूँ ना। ये पता है, ये सारे जो अंकल्स हैं ना, ये वो वाले अंकल्स हैं जो एक शादी में, एक गैदरिंग में, एक जो जगह में साइड में कोने में बैठे होते हैं, और जो बातें चल रही होती हैं, सियासतदान ये वो, और पता नहीं ये। अच्छा उन लोग पुलिस और ये सब, इन सबको देखेंगे ये, अपने मुल्क को देखेंगे। पहले यार तुम अपने आप को सुधारो, फिर दूसरे तरफ जाना ना तुम, पहले खुद के गिरबान में तो झाँको तुम। यार मतलब होता है ना कि एक आदमी जो चिढ़ा हुआ हो, बॉस से चिढ़ के आया हो, मतलब किसी से गालियाँ सुन के आया हो, उनका मूड पहले से ही खराब था। मतलब उनकी शक्ल पे लग रहा था, उन्होंने जो गुस्सा था ना,
मतलब किसी बॉस वॉस ने डांटा होगा, किसी ने भी डांटा होगा, सुनाई होगी रख के ऐसे इंसान को, तो उस बच्चे पे इन्होंने उतार दिया। सोचो यार, मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब उनके पास, अच्छा किस में आए थे वो, एफएक्स गाड़ी थी, एफएक्स गाड़ी में, और वो भी थोड़ा सा गई गुजरी गाड़ी में। तो सोचो अल्लाह ने उनको एफएक्स दी हुई है, ठीक है, अल्लाह इन्हें पराडो दे दे, अल्लाह इन्हें करोला दे दे, डाले दे दे, तो ये कहाँ, ये लोग तो भाई हवाओं में उड़ जाएंगे, ये लोग तो फिरौन पार्ट 2 बन जाएंगे भाई। फिर लड़ते ना, फिर लड़ते अपने किसी उम्र के लड़के से लड़ते, होता कि अगर कोई छोटा से बड़ा अगर होता, 18-19 साल का लड़का होता या इनकी उम्र का ही होता या थोड़ा बड़ा जवान होता, उसको ये इस तरह मारते, सब देखते हैं किस तरह रख रख के चमाटा वो मारता है इन्हें। वो चुप तो नहीं रहता, लेकिन ये मासूम सी जान पे हाथ उठाया। ऐसे नामर्द होते हैं, इन्हें नामर्द कहा जाता है ऐसे लोगों को। अच्छा फिर ऐसे ही जो बच्चा, जो शर्म में जिस तरह वो मतलब उसमें बसी में खड़ा हुआ था, ये जिस तरह वो रो रहा था, जिस तरह उसके आँख में जो आंसू थे, बेचारा मुझे भी उसने रोने पे दिला दिया। वो जिस तरह मतलब खड़ा था ना, और फिर वही बच्चा जब कल को बड़ा होके इन्हीं के माथे पे वो गन रखेगा और फिर कहेगा कि मोबाइल निकालो, तो फिर ये कहेंगे ये देखिए थी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि तुमने उसे मेहनत नहीं करने दी। वो जब मेहनत कर रहा था तो तुम ही लोगों ने उसे पीछे हटाया, तुम ही लोगों ने उसे धक्के दिए, तुम ही लोगों ने उसे मजबूर किया कि तुम बुरे बनो, तुम हमारे साथ मारो, फिर हमसे छीन के लेके जाओ। ये तुम लोगों को राज आता है। मैं तो घर आया, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा फ़ौरन ऐसे लोगों पे उम्र का लिहाज नहीं किया करो। ऐसे मामलों में जो बंदा औरत पे हाथ उठाए, जो बंदा बच्चों पे हाथ उठाए, जो बंदा कोई गलत काम करे जो सही नहीं है, उस पर तुम हाथ उठा सकते हो। आगे मैं देख लूँगी, मम्मा ने ये बोला, अम्मी ने ये बोला कि तुम करते हाथ उठा देते हो उन पे। अम्मी को तो मुझसे भी ज़्यादा भाई गुस्सा आ गया था, उन्होंने ये कंट्रोल किया। उन्होंने पता नहीं क्या क्या मुझे बातें नहीं बोली, ये ऐसा गैंग है, ये लाखों रुपए कमाता है, इनका पूरा वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, और अपना क्या कहते हैं, हड्डियाँ तोड़ दूंगा, ये नस्ल ख़राब है, ये नस्ल नस्ल पे भी बातें हुई हैं, नस्ल ख़राब है। और पता अंकल ने और भी कुछ बोला है, बहुत कुछ बातें बोली हैं उसके बारे में, और दूसरे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ इधर, क्योंकि यार आप लोग वीडियो से समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या क्या हदें पार की हैं। वो तो भाई मुझ पे मारने आ रहे थे, वो तो मैं आप करके बात कर रहा हूँ, और अभी भी उनके लिए मैं आप ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को भाई क्या करेगा, दुम टेढ़ी होती है, अब वो टेढ़ी ही रहेगी। पता नहीं क्या क्या खाए, इन जैसे लोगों को भूखा मर जाना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ऐसे लोगों के लिए यार दुआ करो करो और मदद क्या करो। तो यार देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ही सारे फेक हों या हों। जो बेचारे ज़रूरतमंद होते हैं वो फेक की वजह से मारे जाते हैं, मतलब उन्हें नहीं मिलता। और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वो मत किया करो, आप मदद किया करो। अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी नेकी देख रहा है, आपका दिल देख रहा है अल्लाह। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।